हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हार्टिकल्चर में जो है कुछ इसमें क्वेश्चन स्पाइसेस के भी होंगे। और तो देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिनल, एरोमेटिकल और फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन होंगे। तो यानी जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो विशेष रूप से उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, लगभग होंगे 100-150 क्वेश्चन होगा समथिंग। चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, फैमिली ऑफ मैरीगोल्ड बता रहा है। मैरीगोल्ड है और जरबेरा है। क्या, मैरीगोल्ड और जरबेरा, ठीक है ना। तो ये दोनों की जो फैमिली है, क्या फैमिली फैमिली कौन सी है, कंपोजिटी है, या इसे एस्ट्रेसी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एस्ट्रेसी कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि फैमिली ऑफ रोज बोल रहा है। क्या, रोज। रोज किस फैमिली का है, रोजेसी फैमिली का है। अगला नेक्स्ट है ग्लेडियोलस, फैमिली ऑफ ग्लेडियोलस, यह इरिडेसी फैमिली से है। नेक्स्ट है ओरिजिन प्लेस ऑफ क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम क्या होता है, क्राइसेंथेमम जो है आपका गुलदाउदी होता है। इसका उत्पत्ति स्थल पूछ रहा है, चाइना होगा, ठीक है। अगला है मैरीगोल्ड एंड क्राइसेंथेमम। प्रैक्टिस मतलब कौन से प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि प्रूनिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो है पिंचिंग किया जाता है। जो आपके मैरीगोल्ड है और क्राइसेंथेमम, इन दोनों में पिंचिंग की जाती है। अगला नेक्स्ट है कि कैलिक्स स्पल्टिंग, ये क्या है, डिसऑर्डर है। क्या है, डिसऑर्डर है। ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो ये कार्नेशन में होता है। किस में होता है, कार्नेशन में। क्लियर। और किसके कारण है ये आप बताएंगे, ड्यू टू, किसके कारण होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है विंटरिंग, किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो ये रोज से रिलेटेड है, ठीक है। कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर के महीने में। होता क्या है इसमें, जो रोज का पौधा होता है उनकी जड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, पानी वगैरह नहीं दिया जाता है, जिससे पौधा डार्वेंसी में चला जाता है। और इस प्रक्रिया को ही विंटरिंग कहते हैं, एकदम सरल भाषा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब के फल को क्या कहते हैं, हिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिप कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लान की संकल्पना की उत्पत्ति किस देश से हुई, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंग्लैंड से हुई। अगला है जापान का राष्ट्रीय फूल की बात कर रहा है। तो जापान का जो राष्ट्रीय फूल है वो है क्या, आपका क्राइसेंथेमम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोगेशन ऑफ ग्लेडियोलस, किससे, यानी जो ग्लेडियोलस होता है, ग्लेडियोलस में प्रवर्धन का माध्यम क्या है, तो वो है कोर्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस रोज ब्रीडर ऑफ इंडिया, यानी कि गुलाब के प्रजनक कौन है, प्रसिद्ध डॉक्टर बीपी पाल। क्लियर। अगला है फ्रेंडशिप ब्राइटी रिलेटेड क्रॉप, कह रहा है कि फ्रेंडशिप जो है एक किस्म है, किस फसल से रिलेटेड है, वो है ग्लेडियोलस की किस्म है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी का उत्पत्ति स्थल भारत है। प्रोपोगेशन ऑफ मिंट, किसका प्रोपोगेशन, मिंट का। तो मिंट का जो प्रोपोगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, वो सकर्स और स्टोलन के द्वारा होता है। क्लियर। अगला है रोज हिप्स इज गुड सोर्स, यानी बढ़िया स्रोत काहे का है, विटामिन सी का है। अगला नेक्स्ट है लाल बाग गार्डन, ये बेंगलुरु में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान ये भाई कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम के पेड़ का संबंध किससे है, तो श्री कृष्ण से है। अशोक के पेड़ का संबंध किससे है, कामदेव से है। एक होता है फ्लास का जो लाल फूल का संबंध किससे है, तो ये भगवान बुद्ध से है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रजनीगंधा में प्रवर्धन, रजनीगंधा में जो प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है। क्लियर। गोमती किस्म किसकी है, इम्पोर्टेंट है, मेंथा की है। इसबगोल के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि जो इसबगोल मिलता है पौधे के किस भाग से। तो जो इसबगोल होता है, या तो ये कह लीजिए कि इसबगोल का उपयोगी भाग क्या होता है, तो वो होता है छिलका होता है और बीज होता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा की बीज दर, अश्वगंधा की जो बीज दर होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला है, अरेबियन जैस्मिन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सबसे पॉपुलर स्पीसीज है जैस्मिनम सैम्बैक। सनसेट किस्म इम्पॉर्टेंट है, ये भी है, जरबेरा की है। फिर पूछ रहा सीड डेट ऑफ मैरीगोल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए उपयोग करते हैं। अगला है, रोज ऑफ इंडीज किसका अन्य नाम है, ये गेंदा का है। ट्रैप फसल के रूप में किस फसल का प्रयोग किया जाता है, तो गेंदे को करते हैं। सी मैप कहाँ स्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैकिंग प्रैक्टिस किस में अपनाई जाती है, क्राइसेंथेमम में अपनाई जाती है। दाल चीनी का खाया जाने वाला भाग, बार्क खाया जाता है, छाल। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक क्या कह रहा, शिवालिक वैरायटी किसकी है, शिवालिक भाई मेंथा की है। हाइब्रिड 77 ये भी वैरायटी आपकी मेंथा की है। क्लियर। अगला है, पिपरमिंट का साइंटिफिक नेम मेंथा पिपरीटा होता है। कुकरैल ये किसकी है, ये भी पिपरमिंट के। देखिए देखो मेंथा जो है इम्पोर्टेंट है, इसकी वैरायटी ज़रूर देख लीजिए। फिर हिमालय वैरायटी ये भी काकत मेंथा की है। और रही बात मेंथा का साइंटिफिक नेम, तो मेंथा आर्वेंसिस होता है। कोसी वैरायटी किसकी है, ये भी कहने का मतलब मेंथा की ही है, इम्पॉर्टेंट। ये जो इतने वैरायटी है इसमें एक वैरायटी जरूर पूछी जाए, एक दो वैरायटी पूछ ली जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब की ला फ्रांस किस्म कहाँ किससे संबंधित है, गुलाब की जो ला फ्रांस किस्म है ये किससे संबंधित है, तो ये हाइब्रिड टी से संबंधित है। पूरब की रानी किस पुष्प को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम गुलदाउदी को। फिर अगला है, लीफ स्क्रॉच, टिप बर्न, लीफ बर्न, ये तीनों क्या हैं, डिसऑर्डर हैं। ठीक है ना, किस क्या है, डिसऑर्डर है। और किस फसल से रिलेटेड हैं, तो ये लिलियम से रिलेटेड है। क्लियर। किसके कारण होता है, तो हाई मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के कारण। मृदा में जब Mg और Al यानी कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा हाई हो जाती तब ये इससी समस्याएं देखने को मिलती है। जितना भी फिजिकल डिसऑर्डर होगा ये न्यूट्रिएंट की कमी से ही होगा। अगला है, मुगल गार्डन इज लोकेटेड, जो मुगल गार्डन है कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ, पिंजौर में। क्लियर। अगला है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है आपका लखनऊ में। आईसीआर के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल थे। ठीक है। और इन्होंने लगभग जो डॉक्टर बीपी पाल थे रोज की 105 वैरायटियाँ जो है डेवलप की हैं। कितनी, 105। अगला क्या है, कट फ्लावर के रूप में उपयोग की जाने वाली 3 महत्वपूर्ण एक किस्में हैं, एक हो गई आपकी अर्जुन, रक्तगंधा और सिंदूर। ये तीनों किसकी हैं, आपकी गुलाब की है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है शालीमार गार्डन, भाई ये भी पूछा जा सकता है, शालीमार गार्डन किसने बनवाया, या शालीमार गार्डन कहाँ स्थित है, तो भाई शालीमार गार्डन को जहांगीर ने बनवाया था, स्थित कश्मीर में है। फिर अगला है दिलखुश गार्डन, ये किसने बनवाया, इसको भी जहांगीर ने बनवाया, लाहौर में है। शालीमार बाग पूछता है, देखो एक होता है शालीमार गार्डन, एक है शालीमार बाग। तो बाग जो है शाहजहां ने बनवाया था, कहाँ है, लाहौर में। क्लियर। आगे चलते हैं।
फिर आगे कह रहा है क्या कि बारादरी मुगल उद्यान की विशेषताएं क्या है। जो बारादरी मुगल उद्यान उसकी विशेषताएं हैं 12 दरवाजे। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुगल उद्यान किस स्टाइल में है भाई। तो ये है औपचारिक शैली यानी फॉर्मल स्टाइल। अच्छा, फॉर्मल स्टाइल क्या होता है? फॉर्मल स्टाइल का मतलब सिमेट्रिकल, यानी कि बराबर दो पार्टों में बांटता हो। कैसा भी उद्यान हो, अगर कोई उद्यान है अगर वो दो खंडों में बराबर बराबर बांट रहा है तो वो जो है फॉर्मल होगा। ठीक है ना। अगला है लुधियाना का रोज गार्डन किस शैली में? ये फ्री स्टाइल में। अच्छा, फ्री स्टाइल क्या होता है? जो आपकी फॉर्मल स्टाइल होती है और इनफॉर्मल स्टाइल होती है, दोनों का मिक्सअप होता है। अगला कह रहे हैं कि किस गार्डन को मिनिएचर गार्डन कहा जाता है। तो जापान गार्डन को जो है आप क्या कहते हैं? मिनिएचर गार्डन कहा जाता है। क्लियर। जापानीज गार्डन के प्रकार जैसे कौन कौन से आते हैं जापानीज गार्डन के अंतर्गत? तो हिल गार्डन्स हो गया, फ्लैट गार्डन्स हो गया, टी गार्डन्स हो गया, ये सब जापानीज गार्डन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला कह रहा है क्या अलंकृत उद्यान की शैलियों को कितने भागों में बांटा गया? तो भाई वही 3 शैलियों में, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री। फॉर्मल में क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। इनफॉर्मल में असिमेट्रिकल होता है। फ्री स्टाइल में क्या होता है? दोनों का मिक्सअप होता है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन, जाकिर हुसैन गार्डन, ये है चंडीगढ़ में। क्लियर। फूलों को सजाने के लिए जापानी कला क्या कहलाती है? इकेबाना कहलाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में कट फ्लावर के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल है। बोनसाई 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगला है सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? राउल्फिया सर्पेंटिना होता है। ठीक है ना। और सर्पगंधा में एक सबसे बड़ी बात यह है, क्या पूछा जाएगा? एल्केलाइट पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? एल्केलाइट पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? सर्पेंटाइन, राउल्फिन, रेसार्लिन, एस्परिलीन। ये जो है इसमें एल्केलाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एल्केलाइट पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं जीरे के फल का प्रकार क्या होता है? सिजोकार्प होता है। मेथी के फल का प्रकार पॉड होता है। जीरे में खुशबू क्विनोल के कारण होती है। कुमेल नामक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो जीरा में पाया जाता है। फेनिकुलम वेल्गुरे किसका साइंटिफिक नेम है? सौंफ का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनिया में जो खुशबू होती है, क्या धनिया में जो खुशबू होती है लिनालोल के कारण होती है। हिसार सुगंध किसकी किस्म है? तो ये धनिया की है। ठीक है। इस और धनिया का जो फल का प्रकार होता है वो सिजोकार्प होता है। और इस साधना किस्म भी धनिया की है। राजेंद्र स्वाति किस्म धनिया की है। इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है क्वेश्चन अफीम का कुल, ये पापा वरेशी कुल से आता है। क्लियर। आगा आगे अगला क्वेश्चन है पूषा, मोहित, सुचित्रा। ठीक है। ये दोनों जो है कांटे रहित किस्में हैं, किसकी हैं? गुलाब की हैं। फिर नेक्स्ट क्या है अगला, पिंचिंग प्रैक्टिस मरीगोल्ड में किया जाता है और क्राइसेंथेमम में किया जाता है। नगेट वैरायटी किसकी है? मैरीगोल्ड की है। अगला क्वेश्चन ट्यूबरोज में जो प्रोपोगेशन होता है किसके द्वारा से होता है? बल्ब के द्वारा होता है। गार्डन की जापानी स्टाइल किस स्टाइल में है? तो इनफॉर्मल में है। गुलकंद बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है गुलाब की? एडवर्ड है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। एलोवेरा की जन्मभूमि यानी नेटिव प्लेस ऑफ एलोवेरा तो साउथ ईस्ट अरेबियन। निर्मल धवल किस्म किसकी है? पेरिविंकल की है। अश्वगंधा की सेट रेट 10 से 12 किलोग्राम होती है। क्लियर। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया का उपयोगी भाग क्या होता है? कंद होता है। खस, ये भी इम्पोर्टेंट है। खस का जो उत्पत्ति स्थल है ये है भारत।
सुगंधा किस्म, ये भी इम्पोर्टेंट खास की है। ठीक है, सर्पगंधा का उपयोगी भाग जड़ होती है। फिर अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप हेतु कौन सी औषध का प्रयोग करते हैं? किस पौधे का? तो सर्पगंधा का करते हैं। क्लियर। सीड रेट ऑफ ओशिमम, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें 250 ग्राम जो है पर हेक्टेयर के लिए सीड लेते हैं। ठीक है। अगला है लौंग का उपयोगी भाग, सूखी पुष्प की कली। गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है। किस देश ने 1979 में गुलाब वर्ष मनाया था? अमेरिका ने मनाया था। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि किस देश के लोग गुलाब को पुष्पराज की संज्ञा देते हैं? तो भारत के लोग। कहाँ के लोग? भारत के लोग। गुलाब को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। जरबेरा की सफ़ेद रंग की किस्म कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है? अनसोफी है, डेल्फी है, मारिया है। ये सफ़ेद रंग की हैं। पीले रंग की कौन सी हैं? संडांस है, डेनियम है, होरिजान है। ये तीनों जो है पीले रंग की हैं। जरबेरा जो है अगर बात की जाए किस फैमिली से है? तो स्ट्रेसी फैमिली से है। जरबेरा की लाल रंग की किस्म ब्यूटी हो गई, मोनिका हो गई, क्लिविया हो गई। ठीक है। अगला है फ्लावर ऑफ डिवाइन किस पुष्प को कहते हैं? तो कार्नेशन को कहा जाता है। आर्किड किस फूल का कुछ का पौधा है? तो आर्किडिएसी फैमिली का है। किस पुष्प को गुलचारी और गुलसब्बो के नाम से जानते हैं? गुलचारी और गुलसब्बो, तो वो है ट्यूबरोज। रजनीगंधा किस कुल का पौधा है? एमरलिडिएसी से है। रजनीगंधा के फल को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। क्लियर। गुलदाउदी की किस भाषा का शब्द है? इम्पोर्टेंट है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसबगोल का मूल स्थान। तो इसमें देखो 2-3 जगह इसका जो है उत्पत्ति स्थल पाया जाता है। एशिया, भूमध्य क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका। फिर कह रहा है कि ईसबगोल की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो लगभग 16 हैं। भारत में ईसबगोल की खेती कहाँ की जाती है? तो गुजरात हो गया। गुजरात में कहाँ पर? पाट्यू बनसकंठा नामक स्थान है, वहाँ पर किया जाता है। और दूसरी बात, ईसबगोल में अगर बात की जाए प्रवर्धन तो बीज से किया जाता है। उपयोगी भाग की बात की जाए तो बीज व फूसी है। अच्छा, कैसी समस्याओं के लिए उपयोग करते हैं? पेचिश व दस्त के लिए करते हैं। फिर अगला है लेमन ग्रास का ओरिजिन प्लेस आपका भारत है। क्लियर। लेमन ग्रास की जो पत्तियां होती हैं इनका उपयोग किया, यूजफुल पार्ट क्या होता है? पत्तियां होती हैं। और इसका क्या क्या उपयोग है? तो हर्बल टी बनाई जाती है, लेमन टी बनाई जाती है, और तकियों जो पिल्लो होते हैं उन्हें भरने के काम आता है। अच्छा, भरते क्यों हैं? तो नींद बढ़िया आती है। क्या आती? बढ़िया नींद आती है। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बहुत है, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक, थैंक यू।